एक परिपाटी सुनी होगी कि पहली रोटी गाय की। जी ऐसा सिस्टम सुना है ना आप लोगों ने जी। कि पहली रोटी गाय की बनाओ साहब, गाय की निकाल दो। ऐसा होता है कि नहीं आजकल, ऐसा प्रचलन में चला है कि नहीं? जी लेकिन ये एक त्रुटि है अपने आप में। क्या? राधे राधे। छोटी है। हाँ कैसे? हाँ, अब ये देखो, आप एक बात बताओ कि मान लीजिए आपने भोजन बना रहे हैं और एक फुल्का बना दिया गाय के लिए, तो क्या एक बात बताओ, गाय के लिए एक फुल्का बना दिया तो गाय का पेट भर जाएगा इस एक फुल्के से? नहीं भरेगा। प्रीति जी, जी नहीं भरेगा भैया। मान लो आप अपने श्रीमान को भोजन कराएंगे और एक फुल्का दे दें उनको, पेट भरेगा उनका? नहीं भरेगा। तो आप में इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? कहने जी भैया, हम तो दो नहीं जी, बताइए। जी भैया, हम तो दो बनाते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, आपके श्रीमान 2 पाते हैं या 4 पाते हैं? जी 2 ही पाते हैं क्या वो? जी भैया नहीं। भाई, तो कहने का तात्पर्य ये है, जब एक इंसान जो प्रसाद पाता है उससे थोड़ा ज्यादा ही पाती होगी ना श्री गौ माता तो। जी लेकिन ये एक षड्यंत्र ही है एक तरह का। हमारी जो गौ निष्ठा थी ना गौ माता के प्रति, उस निष्ठा को डाइवर्ट कर दिया गया गली निकाल करके। कोई बात नहीं, गौ घर में नहीं है, एक रोटी आप गौ के निमित्त निकाल दो। समझ रहे बात को? यानी कि उस पाप का प्रायश्चित करने का एक विधान बना दिया कि एक रोटी निकाल दो। जबकि यथार्थ में जो भी सनातनी थे उनके यहाँ सिस्टम ऐसा था कि पहले गौ माता की भोजन प्रसादी की व्यवस्था देख लो, गौ माता को पूरा चारा वारा डाला है कि नहीं, भोजन वोजन डाला है कि नहीं, उसका पेट भरा है कि नहीं। ये एक सिस्टम था कि भोजन खुद का पाने से पहले श्री गौ माता की भोजन प्रसादी की व्यवस्था देखो भैया, कुछ कमी तो नहीं रही। उनको भोजन करा दिया, उनको जलपान दे दिया, सबको व्यवस्था हो गई क्या? उसके बाद आप अपनी व्यवस्था की सोचो। जी लेकिन क्योंकि वो गलियां निकालने लगे लोग बाग, हम तो गाय नहीं रख सकते, हमारे गाय नहीं है, हमारा ये सिस्टम है, तो मॉडर्निटी के नाम पर ये निकाली हुई गली है कि कोई बात नहीं, एक मंड का गाय के लिए निकाल दो और एक कुत्ते के लिए निकाल दो। जी ये विकृतियां हैं, हमारी सिस्टम इतनी रच गई है। ऐसी विकृति आज की थोड़ी है, आप किसी से बात करोगे तो मानेगा नहीं वो आदमी। लेकिन लॉजिकली ये बात समझ में आती कि, और हमारा तो समझ की गोष्ठी है, हम तो समझ की चर्चा करेंगे, बात जो बात समझ में नहीं आती उसकी बात कैसे करेंगे? जी भैया। तो इसका मतलब यह है कि हर सनातनी को श्री गोमाता का पालने का अधिकार था। जैसे सर पे शिखा नहीं हो ना, उसको हिंदू नहीं माना जाएगा, वो सनातनी नहीं माना जाएगा। तिलक नहीं है नहीं माना जाएगा, है ना, कलावा नहीं है नहीं माना जाएगा। इसी तरह से जिसके घर में श्री गोमाता नहीं है उसको हिंदू नहीं माना जाएगा, सनातनी नहीं माना जाएगा। ये सिस्टम था मूल रूप से, और जो शास्त्र वाक्य है वो इसी के संदर्भ में है कि हर घर में गौ माता होनी चाहिए, और हर घर वाला ये सोचे जब भी भोजन बनाए उससे पहले कि श्री गौ माता का पूरा व्यवस्था बनी कि नहीं, उसका पेट भरा है कि नहीं, कहीं भूखी तो नहीं है, पहले उसकी व्यवस्था देखे वो, और उसके बाद में अपने पेट की चिंता करे वो। जी भैया। बात समझ में आ रही है आपको कुछ? जी लेकिन अब किससे मुंड मारोगे, किससे क्या कहोगे? अब बात इतनी सी है, हमको भाई ठीक है, अपने को समझ में आई हुई है, उस गुरुजनों से कृपा से मिली हुई है, हम अपना रीति नीति से काम करें। और कोई यथार्थ में समझना चाहता है, बेचारा जीवन बनाना चाहता तो बनाने की कोशिश करे। अरे इन नियमों का पालन करके तो देखे आदमी, जीवन इतना जैसे जीते जी ऐसा लगता है जैसे बैकुंठ में बैठे हों, सांकेत धाम में बैठे हों। ऐसा थोड़ी है कि मरने के बाद ही मिलेगा, जिंदा में भी ऐसा ही लगता है। साधु महापुरुषों के जीवन में ऐसा थोड़ी है कि प्रयाण के बाद भी उनको कोई बैकुंठ मिलता हो, वो तो मिलता है क्या, लेकिन वो जिंदा भी ऐसे ही रहते हैं परमानंद से। तो इसलिए हमारे यहाँ एक नहीं अनेकों कुरीतियां घुस गई है।
हाँ अब ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसी घुसी जैसे समझ में आ गई। अब क्या है कि ये सिस्टम है कि वो अब जैसे कई विप्र है लाइन पे अपने, ये खुद ही बता देंगे, कई हम तो ऐसे शॉर्टकट बता देते हैं रास्ते, लेकिन जो वास्तव में यथार्थ विद्वान महापुरुष है वो ना शॉर्टकट जानता है, ना बताएगा, ना समाज में प्रतिपादन करेगा उसका, वो तो यथार्थ ही बताएंगे। यदि मान लो छोटी सी बात है, यदि आज सब लोगों को समझा दिया जाए या बता दिया जाए कि श्री गोमाता को पूरा भरपेट भोजन कराने के बाद अपने भोजन की व्यवस्था करने का विधान है, तो फिर क्या ये समस्या रहेगी क्या समाज में? जी नहीं रहेगी। गाय श्री गौ माता सुरक्षित रहेगी तो सब सुरक्षित ही रहेंगे। तो फिर अब समस्या ये है ना कि अब आदमी क्या करें, माथा ही खराब हो जाता है कि भाई क्या करें, किसको कहें, और फिर किसी को कहो तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि बोले पंडित जी ने बता दिया 1 मंडका दे दो गाय को। अजीब बात है, हमारे मुंह में तो मंडका काम नहीं आता है, वो गाय के काम आ जाएगा, गाय का पेट भर जाएगा बेचारी का। इसलिए आंख मीच करके बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, बिल्ली छोड़ने वाली नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना एक श्री भाई जी महाराज का प्रसंग, जिसमें वो यहूदी भी जो है, फारसी भी जो है, वो कह रहा था कि मरने के बाद तो सब एक ही विधान है, सनातन का ही चलता है, वहाँ पे ये नहीं चलता कि मुल्ला जी है, ये टुल्ला जी है, वहाँ तो सारे का एक ही काम है, एक ही तरह से विधान चलता है। तो इसी तरह से मरने के बाद पता चलता है कि क्या मंडका काम आएगा, कि क्या वास्तव में गौ माता की सेवा काम आएगी। यानी कि मन में ऐसी मति ही नहीं रहने दी, मन का वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। कोई कहता बढ़िया रोटी दे दो, कोई कहता कच्ची रोटी दे दो, कोई, यानी कि एक सिस्टम ही नहीं है समाज में। आपकी बात का जवाब मिला या नहीं मिला आपको? जी हाँ,